आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने आव्रजन छापों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए लॉस एंजल्स में आंशिक कर्फ्यू की घोषणा की है। बास ने कहा कि कर्फ्यू आज रात 8 बजे से कल सुबह 6 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरे शहर में काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में यह जरूरी है। लॉस एंजल्स पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनल्ड ने कहा कि शहर में लगातार बढ़ रही अशांति के बाद लोगों की जान बचाने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू एक आवश्यक उपाय है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इस दौरान कर्फ्यू को तोड़ता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को 27 लोग, रविवार को 40, सोमवार को 114 और मंगलवार तक 197 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं लॉस एंजल्स की मेयर करेन बास ने कहा है कि वह राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए संपर्क में है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि ट्रंप आईसीई छापे बंद कर दे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की ओर से अवैध प्रवासियों पर की गई छापेमारी के विरोध में लगातार 5 दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी समुदाय के खिलाफ बार बार हिंसा भड़काने के आरोप में 2 अति दक्षिणपंथी इस्राएली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि इतामार बेन-ग्वीर और बेजालेल स्मोट्रिच दोनों के ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और ब्रिटेन में उनकी सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि इसराइल के वित्त मंत्री स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन-ग्वीर ने चरमपंथी हिंसा और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों के गंभीर हनन के लिए उकसाया है। वहीं इसके जवाब में इसराइल ने कहा कि यह अपमानजनक है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकार के सदस्यों पर इस तरह के प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। बता दें कि ये प्रतिबंध मंगलवार को घोषित ब्रिटेन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की संयुक्त कार्रवाई का हिस्सा हैं। स्मोट्रिच और बेन-ग्वीर दोनों की गजा में युद्ध पर उनके रुख के लिए भी आलोचना की गई है। दोनों मंत्रियों ने गजा में सहायता की अनुमति देने का विरोध किया है और वहां के फिलिस्तीनियों को क्षेत्र के बाहर बसाने का आह्वान किया है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का एक्सियम-4 मिशन एक बार फिर टल गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टैटिक फायर परीक्षण के बाद बूस्टर की जांच के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन लीक होने का पता चलने के बाद मिशन को रोक दिया गया। इसरो ने कहा है कि लीक ठीक किए जाने के बाद फिर से इस मिशन को मंजूरी दी जाएगी। वहीं स्पेसएक्स ने कहा है कि लीक ठीक करने के बाद वह नई लॉन्च की तारीख की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाना है। इससे पहले शुभांशु शुक्ला को 8 जून को अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से इसे 11 जून के लिए टाल दिया था। कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को राज्य में दोबारा जाति सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया है। कांग्रेस के मुताबिक राज्य में 1 दशक पहले कराए गए जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों को लेकर कुछ समुदायों में आशंकाएं हैं। दिल्ली में मंगलवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ आलाकमान की बैठक हुई। इस बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया को संबोधित किया। जाति सर्वेक्षण को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने जो कुछ भी किया उस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति होनी चाहिए, लेकिन कुछ वर्गों में संख्या को लेकर कई आशंकाएं हैं, क्योंकि यह सर्वे 10 साल पहले किया गया था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री को 60 से 70 दिनों के अंदर फिर से सर्वे कराने का सुझाव दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जबकि उसे उम्मीद है कि उस समय तक इस क्षेत्र में देश का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने 21वीं सदी में सूचना युद्ध के बढ़ते इस्तेमाल पर भी प्रकाश डाला और लोगों से झूठ की पहचान करके अफवाहों को रोककर और समाज में जागरूकता फैलाकर सामाजिक सैनिक बनने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जबकि डेटा और सूचना सबसे बड़ी शक्ति है, यह सबसे बड़ी चुनौती भी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने फर्जी वीडियो, हेरफेर की गई खबरों और पोस्ट के जरिए हमारे सैनिकों और नागरिकों का मनोबल तोड़ने की साजिश रची। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर किए जा रहे हर हिंदू शरणार्थी का समर्थन करेगी।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी मुसलमान जो भारत में बसने के लिए अपना देश छोड़ता है उसे घुसपैठिया माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुकांत मजूमदार ने ये टिप्पणियां उन आरोपों पर टिप्पणी करते हुए की कि जिनमें कहा गया था कि एक बांग्लादेशी नागरिक ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में चुनाव प्रचार में भाग लिया था। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार शाम को कहा कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को 19 जून को होने वाले उपचुनाव में अगर जीत मिलती है तो उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आप संजीव अरोड़ा को अपना विधायक चुनते हैं तो हम उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। मंत्री पद की शक्ति और संसाधनों के साथ वह लुधियाना पश्चिम को बदल देंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल अरोड़ा के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसी को लेकर लागू किए जाने वाले एक नए प्रयोग की जानकारी दी है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एयर कंडीशनिंग मानकों के संबंध में जल्द ही एक नया प्रावधान लागू किया जा रहा है। अब एसी का टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। खट्टर ने कहा कि ऐसा प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.